वेलकम बैक नाजरीन, होशना टेलीविज़न पर प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अज़ीज़ नाजरीन, आज का हमारा मौजू बहुत ज़बरदस्त है। खुदा हमें कहता है कि तू डर मत, खौफ ना खा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये मौजू बहुत ही अहम भी है और इस वक्त की मैं समझता हूँ कि ख़ास ज़रूरत भी है। हम बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं और हमारी बहुत सारी ज़रूरियात हैं जिनका हमें डर खाया जाता है, और खुदा हमें अपने कलाम के वसीला से जो रहनुमाई देता है, उस रहनुमाई को हम तक पहुंचाने के लिए खुदा के खादम पास्टर मती करामत साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मज़ीद इस मौजू पर हमें सिखाएं। जी पार साहब। थैंक यू जी पार साहब, अगेन खुदावंद आपको बरकत दे। हम बात कर रहे थे तू मत डर। जी जी। इस आयत के अंदर अगर आप देखें तो एक और बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। लिखा है मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। जी बिल्कुल, यकीनन, यकीन के साथ। जी जी। खुदा कहता है कि मैं तेरी मदद करूंगा। बिल्कुल, खुदा यकीनन मदद करता है, उनकी करता है जो खुदा आगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हम अगर आप गौर करें, जनाबे नूह के ज़माने की बात कर लें, जी जी, तो जो खुदा आगे थे खुदा ने उनकी मदद की। ऐसे ही है। जो खुदा आगे नहीं थे, बदी के अंदर थे, जनाकारी के अंदर थे, बदकरदारी के अंदर थे, बुत परस्ती के अंदर थे, देवी देवताओं पर यकीन करते थे, जी जी, उनका तहस नहस हो गया, वो खत्म हो गए जमीन से। और जो खुदा आगे थे, बिल्कुल खुदा ने उनको बचाया, नूह को बचाया, और बड़ी कुदरत से बचाया, और बड़ी कुदरत के साथ। ऐसे ही है। और जमीन पर कोई इंसान ना बचा, सिर्फ नूह और उसका घराना। क्योंकि जनाबे नूह के मतलब लिखा है मर्दे रास्तबाज। जी जी, रास्तबाज था, खुदा परस्त था, खुदा का डर और खौफ रखने वाला था, खुदा ने उसकी मदद की। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इंसान होते हुए हर रोज नई प्रॉब्लम्स हैं, नई मुश्किलात हैं, नए चैलेंजेस हैं। जब सूरज तुलू होता है हमारी सोच कुछ होती है। बिल्कुल। जब सूरज डूबने के करीब जाता है कोई परेशानी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो मुमकिन है कि सूरज निकले, सूरज गुरूब हो जाए, हो सकता हमने खुदा को याद ही नहीं किया, ऐसे ही इबादत ही नहीं की, वजह हमें परेशानियां के खौफ में चले जाते हैं, हम मुसीबतों के खौफ में चले जाते हैं, बीमारियों के खौफ में चले जाते हैं। सडनली हमें कोई ऐसा पैगाम मिल जाता है, कुछ मसला हो गया घर में, तो हम खौफ और डर के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही। मगर खौफ और डर के अंदर जब हम खुदा को पुकारते हैं, ऐसे ही, जब हम यहोवा पाक खुदा की तरफ अपनी निगाह करते हैं, बिल्कुल, जब हम अपना तवक्कुल उस पर करते हैं, तो खुदा हमारी मदद करता है। बिल्कुल, वो ना सिर्फ हमारी मदद करता है, हमारा निगहबान भी होता है। बेशक खुदा हमारे मुहाफिज होता है। वो हर मुश्किल से, हर दुख से, हर परेशानी से, हर परेशानी के खौफ से, डर से हमें निकाल लाता है। बेशक बेशक। हो सकता है इस जमीन पर इंसान हमें नुकसान बन जाना चाहे, हमें और परेशान करना चाहे, मगर जब खुदा हमारा मददगार होता है, जब खुदा हमारा रखवाला होता है, जब खुदा हमारा निगहबान होता है, तो फिर कोई नहीं कामयाब होता। खुदा हमें अपनी प्रोटेक्शन के जरिया से, अपने दाहिने हाथ के जरिया से, अपनी मुहाफजत के वसीला से निकालता भी है, सरफराज भी करता है, बरकत भी देता है, और घराने को बहाल भी करता है, बशर्ते हम अपनी मुसीबत में, दुख में, परेशानी में, बीमारी में अपने खुदा को पुकारें। बिल्कुल। अक्सर पास साहब ऐसा होता है कि जब कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल होती है, तो हम ज़मीन पे मददगार ढूंढ रहे होते हैं, किससे हम मदद हासिल करें, किसको हम जाके मिलें और उससे कहें कि ये हमारे मसाइल हैं, इनको ठीक करने के लिए हमारी मदद करें। लेकिन जो हकीकत में राज़िक है, जो हकीकत में हर चीज़ मुहैया करने की कुदरत रखता है और परमानेंट सलूशन देता है, उसके पास हम मदद के लिए नहीं जाते, जबकि खुदा कहता है कि मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा। बारी साहब, एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे ज़हन में आ रही है। जब हम छोटे छोटे थे, जी जी, तो हर रोज़ हमारी
दादी जान एक ज़बूर गाया करती थी जी ज़बूर 121 जी जी अखियां चुकना हम मैं वल पहाड़ा जी जी मदद लई मैं किस नूं पुकारा। जी बिल्कुल फिर आगे लिखा है मेरी मदद नूं रब आप ही आया जिसने धरती आकाश बनाया। बिल्कुल बिल्कुल मदद लई वो खुदा जिसने ये जमीन बनाई है, बिल्कुल आसमान जमीन रोशनी को तरीकी से जुदा किया, जिसने सब कुछ इंसान को बनाया, जानवर परिंदे चरिंदे सब कुछ बनाया, यहाँ तक कि दुनिया के अंदर जितने बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, सब कुछ उसने इनको जिंदगी दी, बनाया, इक़्तिदार दिया। तो फिर हम जमीन वालों पर फोकस क्यों करते हैं, इन पर तवक्कुल क्यों करते हैं? तवक्कुल करें, फोकस करें, ईमान करें खुदावंद एलोहीम खुदा पर, जो हमारे अबाउजदाद का खुदा है, जिसने हमें नस्ल दर नस्ल बरकत दी है, बरकत दी और हमें यहां तक लेकर आया, हमें मुश्किलों से निकाला, परेशानियों से निकाला, दुखों से निकाला, हर तरह के खौफ से निकाल कर लाया। जी जी बिल्कुल ऐसे। और हमें आज देखें आपको सरफराज किया, मुझे सरफराज किया, इस काबिल बनाया कि हम दूसरों के साथ खुदा की तालीमात को, मुकद्दस पाक कलाम को बांट सकें। तो इससे बड़ी बरकत क्या। मैं तो आज नाजरीन को बताना चाहता हूँ, ये दो चेहरे देख लें। जी जी हम कहीं माँ के पेट में से तलीम याफ्ता नहीं आए, ऐसा ही है। हम भी आप लोगों की तरह, हमारा सादे से लोग हैं। हमने ऐसे ही अगर मैं अपने दादा पर निगाह करूं तो वो इतने पढ़े नहीं थे, वालिद साहब जितना, सेम स्टोरी है दोनों की। बिल्कुल वालिद साहब भी कुछ पढ़े, फिर वालिद साहब कुछ पढ़े थे, फिर हम उनसे ज्यादा पढ़े हैं। जी जी। तो जब हम उनसे ज्यादा पढ़े हैं तो हम खुदा के हुजूर उसके मुकद्दस पाक कलाम को बांट रहे हैं। अब खूबसूरत बात मैं आपको ये बताने लगा हूं, हमारे अबाउजदाद इतने पढ़े नहीं थे, जी जी, मगर खुदा के साथ वफादार थे। उसी वफादारी का ये नतीजा। वो अबलीस से नहीं डरते थे, जी जी, बल्कि खुदा के खौफ में रहते थे। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने दुआओं के वसीला से बीज बोया। जी बिल्कुल। आज हमारी शक्लों में फलदार है। ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं नाजरीन को बताना चाहता हूं कि आप नौजवान बेटों बेटियों का खौफ जो नाफरमानी का है, जी 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 जी, आपकी हुक्म अदूली का है, उसको निकाल दें। बिल्कुल। निकालेंगे कैसे? आज मैं फार्मूला दे देता हूं सबको। निकालेंगे कैसे आप? जी जी। सबसे पहले शाम को सुबह को बाइबल पकड़कर जी अपने घर में बैठ जाएं। अगर आप नहीं पढ़ सकते ज़बूर गाएं। जी जी बिल्कुल। अगर तो पंजाबी में सब याद कर सकते मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, टिप्स दे देता हूँ। अगर बाइबल नहीं पढ़ सकते, होशाना टीवी लगा लें। ऐसे ही है। आप होशाना टीवी लगा कर देखें प्रोग्राम, खुदा के कलाम को सुने और परस्तिश खुद करें। ऐसे ही है। मैं पादरी साहब आपको बताता हूँ कि हर रात मेरे 5 बच्चे हैं। जी जी। छोटा बच्चा मेरा बेटा 2 साल का है। पहले उसने दुआ करनी है, चाहे वो 2 लफ्ज की करे, जबरदस्त। फिर उससे बड़ी बेटी ने, फिर उससे बड़े बेटे ने, फिर उससे बड़े बेटे ने, फिर बड़ी बेटी ने तलावत करनी है कलाम की। जी जी। वो तलावत करेगी, फिर आखिर पे मैं और मेरी बेगम हम दुआ करते हैं। ये हमने घर में रूटीन बनाई। वाह। आज मसीही होने के नाते हम खौफ के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, डर के अंदर, बदरूहों का खौफ, कर्ज का खौफ, औलाद की नाफरमानी का खौफ, खाने पीने का खौफ। भाई मैं कहता हूं आए दावत दें मददगार को अपने घर के अंदर। बेशक। उस खुदा को जिसने अबाउ अमजद की मदद की, जिसने उम्मतों की मदद की, नस्लों की मदद की, पुश्तों की मदद की, यहाँ तक कि कौम बनी इसराइल को फराऊन से निकाल लाए, उस खुदा को अपने घर में जगह दें, दावत दें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दरवाजा खोलें, सबसे पहले दिल का खोलें, घर का खोलें, देखें कलाम में लिखा है मलाकी 3 बाब में, अजमा कर देखो कि मैं कैसा खुदा हूं, कैसा मेहरबान। बेशक। वो जमाए तो सही अपने खुदा को कितना कादर है। अच्छा, एक और पारी साहब खूबसूरत बात है, इस आयत के आखिरी अल्फाज आपको बताने लगा हूं। जी जी। लिखा है और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। बेशक।
ये देखें, हम जो जो इस आयत के आगे बढ़ते हैं, जी जी, हमें रूहानी तौर पर तक़वियत मिल रही है और बरकत मिल रही है। इतने पावरफुल अल्फाज, खुदा अपने दाहिने हाथ से तुझे छुड़ाऊंगा। देखें, दाहिने हाथ से, बिल्कुल खुदा का वादा है कि खुदा संभाल लेता है, बेशक बेशक, मौत की वादी में से संभाल लेता है। ऐसा ही है। खुदा मुश्किलात से, जी जी, कई बार इस ज़मीन पे रहते हुए जब हम खुदा का काम करते हैं, खुदा के लिए घर से निकलते हैं, तो जो मुखालिफ चीज़ें हैं अबलीस की, वो भी हमारे खिलाफ काम करती हैं। बेशक, वो भी फौरन से एक्टिव हो जाते हैं। वो मगर खुदा, हमें तो पता ही नहीं होता, ऐसे ही है। खुदा हमें उनसे हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह महफूज रखता है, संभाले रखता है अपने दाहिने हाथ के वसीला से। बेशक बेशक, ऐसे ही है। और आप इस आयत के जो 3 पहले अल्फाज हैं, तू मत डर, जी जी, अगर आप इनको एक साइड पे रख दें तो ये 5 बातें जो हैं, जो इस आयत के अंदर हैं कि मैं तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ हूं। जी, फिर दूसरी बात, मैं खुदावंद तुझे जोर बख्शूंगा, जी जी, मैं तेरी मदद करूंगा, तुझे दाहिने हाथ से संभाल लूंगा। जी, पारी साहब, अगर इन पर गौर करें, ये जो 5 बातें हैं, ये वफादारी पे हैं। बेशक बेशक, ये खुदा की कुर्बत में है। ऐसे ही है। अगर हम खुदा के वफादार हैं, बिल्कुल, अगर हम खुदा प्रस्त हैं, इबादत करने वाले हैं, उसकी मदसराई करने वाले हैं, उसको पुकारने वाले हैं, तो फिर ये 5 खुशखबरियां हमारी जिंदगी में हैं। जो खुदा का वादा है, जो खुदा वादा कर रहा है कि तू मत डर, अगर हम खुदा को अपनी जिंदगी देते हैं तो फिर ये 5 बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तभी हमारी ज़िंदगी में आएंगी जब हम अपना आप खुदावंद को देंगे। बहुत शुक्रिया पार साहब आपकी आमद का, और आपने वक्त निकाला और हमें खूबसूरत खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से बातें बताई। एक बात मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का दाहिना हाथ किताब मुकद्दस में सबसे ज़्यादा खुदा की कुदरत, पावर और उसके ज़ोर को जाहिर करता है। अगर हम उसके दाहिने हाथ के नीचे आ जाएंगे तो वो हमें सरफराजी देगा। आए अजीज़ नाजरीन, हम अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं, हम दुआ मांगे। जितने अजीज़ नाजरीन इस वक्त किसी भी बीमारी में, किसी मुश्किल में गिरे हुए हैं, तो आए मेरे साथ मुत्तफिक हों ताकि हम खुदा के हुजूर दुआ करें और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े मौजज़ात करें। दुआ मांगे। मेहरबान और अजीम जलाली आसमानी बाप, आपके बेहद शुक्रगुजार हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदावंद आपने हमारी ज़िंदगी में अता की है। मेहरबान खुदा, इस वक्त हमारे अजीज़ नाजरीन और सामाइन में जितने भी अजीज़ किसी दुख में, परेशानी में घिरे हुए हैं, जिनके दिलों में अबलीस का, बीमारियों का, मुश्किलात का खौफ है, अपने पाक बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मुकम्मल तौर पर दूर कीजिए। ये जिंदगियां बहाल हों, शिफा पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। जितनी दुआया दरख्वास्तें खुदावंद हम तक पहुंची हैं, एक एक दरख्वास्त को नाम बे नाम पूरे ईमान से आपकी बारगाह में पेश करते हैं, क्योंकि आपका मुकद्दस कलाम फरमाता है कि जो दुआ ईमान से की जाएगी बीमार बच जाएगा। पा खुदा, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी तेरे नाम से हमेशा के लिए इन जिंदगियों से जाती रहे। कादिर मुतल्लिक खुदा, कारोबार में बरकत और वुसअत अता फरमा। हर तरह के बहरान में अपने लोगों को संभाल और अपने दाहिने हाथ से खुदावंद इन जिंदगियों को बहाल कीजिए। आमदरफ्त में हर तरह के हादसात से, मुश्किलात से महफूज रख। जिस काम को भी हाथ लगाएं वो काम बाबरकत हो जाए। जिस मसले में भी जाएं पा खुदा, वो भी तेरे नाम के वसीला से सुलझ जाए। हर मुश्किल तेरे नाम से जाती रहे। खुदा, जो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, तालीम के मैदान में तरक्की अता फरमा और बरकत दे, ताकि तेरे लोग बरकत पाएँ, सलामती पाएँ और तेरे यीशु नाम की गवाही दें कि हमारे ज़िंदा खुदा ने हमारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। होशना टेलीविज़न के लिए, इसके ऑनर्स के लिए, इसकी सारी टीम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते और इल्तिजा करते हैं कि ये चैनल बहुत सारी जिंदगियों में बरकत, खुशहाली और बहाली का बायस बने। मसीह खुदावंद के पाक और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन।
अजीज नाजरीन, आज प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत का यहीं पे इख्तिताम होता है। एक नई सुबह में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहें होशना टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू।